अब देखिए मेरे पास एक और बेहतरीन क्वेश्चन है आपके लिए। यहां पे देखिएगा, यहां पर आपके पास sin 2x है और यहां पे 3/2 sin x है। तो सबसे पहला काम यहां पे क्या कर लेते हैं, sin 2x। यहां देखिएगा एंगल मेरे पास x है, एंगल मेरे पास x है और यहां पर भी एंगल कितना मेरे पास है, x है। लेकिन एक ऐसा टर्म है जिसमें एंगल कितना है, 2x है। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, 2x एंगल को क्या करेंगे हम लोग, x में चेंज कर लेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, sin 2x, और sin 2x का फॉर्मूला हम लोग यहां से रख देना है। तो sin 2x क्या होता है, 2 sin x इंटू cos x। तो सबसे पहला काम यहां पे क्या करेंगे हम लोग, देखिएगा यहां से sin 2x, यहां पे 2 sin x इंटू क्या हो गया, यहां से cos x हो गया। यहां देखो 3/2, यहां से क्या हो गया, sin x -1, और यहां पर बताओ e टू दी पावर क्या बन गया, cos स्क्वायर x, और यहां पे क्या हो गया, sin qx हो गया। क्या हो गया, sin qx हो गया। क्लियर है। अब देखिएगा, अब हम लोग क्या करते हैं, ये वाला टर्म से ये वाला टर्म से इसमें भी मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए मेरे पास क्या आएगा, देखिएगा ये 2 कैंसिल हो जाएगा मेरे पास, यहां पे sin x, यहां पे sin x। तो क्या बनेगा आपके पास, क्या बनेगा, 3 sin स्क्वायर x बनेगा, और क्या बनेगा यहां से cos x। और फिर से क्या करना है, यहां पे माइनस में कितना है 1, और 1 से क्या करेंगे, 1 से क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपके पास कितना बनेगा, 2 sin x इंटू क्या बनेगा बताइए, 2 sin x इंटू cos x, एंड डिवाइडेड बाय देखो क्या बनेगा, 3 टू दी पावर क्या बनेगा, यहां से cos स्क्वायर x और यहां से sin qx और यहां से dx। अब सबसे बड़ी बात है यहां पे t किसको लेना है। क्लियर है। अब देखिए यहां से, अब यहां पे e टू दी पावर ये वाला टर्म है तो cos स्क्वायर x है, और cos स्क्वायर x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 cos x, अब cos x का माइनस sin x। तो देखिए यहां से 2 cos x और cos x का क्या हो गया, माइनस sin x हो गया, और यहां पर sin qx है और sin qx, तो 3 sin स्क्वायर x इंटू cos x, ये वाला टर्म आएगा। तो यहां पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, t ले लेंगे। t किसको लेना पड़ेगा आपको, यहां से बताओ, यहां से t किसको ले लिए, t ले लिए, यहां से cos स्क्वायर x, अब प्लस किसको ले लिए बताइए, यहां से sin q को ले लिए, ले लिए। अब देखिए यहां से, अब यहां से dt बाई dx बताइए क्या होगा, यहां से 2 cos x और cos x का यहां से माइनस sin x, और यहां से क्या बनेगा, यहां से 3 sin स्क्वायर x, और sin x का क्या हो गया, sin x का क्या हो गया, cos x आपके पास मिल गया। क्लियर हो गया। अब देखिए यहां से, अब यहां पे मेरे पास dx का वैल्यू क्या बनेगा, dt, और यहां देखिएगा पहले प्लस वाले को लिख लेते हैं, इसके बाद माइनस वाले को लिखेंगे। यहां 3 कितना हो गया बताइए, 3 sin स्क्वायर x इंटू cos x, और यहां से क्या बनेगा 2 cos x, यहां पे 2 cos x इंटू क्या बनेगा, 2 cos x इंटू sin x बनेगा। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, यहां से देखिएगा क्वेश्चन मेरे पास यहां से है। तो अब यहां पे आप यहां पे देख सकते हैं, तो मेरे पास यहां से जो क्वेश्चन मिलेगा आपके पास, देखिएगा ये वाला टर्म को आप देखो और ये वाला टर्म को देखो, देखो 3 sin स्क्वायर x cos x, यहां पर भी 3 sin स्क्वायर cos x है, माइनस 2 sin x इंटू cos x, और यहां पर भी माइनस 2 sin x इंटू cos x। क्या ये वाला टर्म क्या होगा, कैंसिल होगा। तो अब मेरे पास ओनली क्या बचेगा, dt, और e टू दी पावर ये क्या होगा, इसको क्या लिए हम लोग, t लिए, तो ये आपके पास t हो गया, और ये e टू दी पावर माइनस t क्या बन गया आपके पास, और e टू दी पावर x का e टू दी पावर x बनेगा, e टू दी पावर x का क्या बनेगा, e टू दी पावर x बनेगा, और यहां पे क्या होगा, -1 से क्या होगा, डिवाइड होगा t का कोएफिशिएंट। अब यहां पे क्या बनेगा देखिएगा, -1 बाय e टू दी पावर t, और t किसको लिया यहां से cos स्क्वायर x, अब प्लस किसको लिए हैं बताइए, यहां से sin qx, और प्लस क्या हो गया, c हो गया आपके पास, प्लस क्या हो गया, c हो गया आपके पास। तो देखिएगा एक बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन था, और थोड़ा सा क्वेश्चन में यहां से नयापन था, तो आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, लिखिए फटाफट, फिर से चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अब यहां देखिएगा एक बहुत ही छोटा क्वेश्चन है पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर। यहां सबसे पहले देखिए, यहां पे e टू दी पावर x -1 है, तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, t के वैल्यू को क्या ले लेते हैं, e टू दी पावर x माइनस क्या कर दिए, 1 को रख दिए। और यहां से आप देखिएगा, यहां से
dt बाई डी एक्स क्या बनेगा, e टू दी पावर एक्स का क्या बनेगा, e टू दी पावर एक्स ही आपके पास रहेगा। क्लियर है। अब देखिए यहां से, अब यहां से dx का वैल्यू को निकाल लेते हैं, क्या बनेगा, dt बाई क्या बनेगा, e टू दी पावर एक्स बनेगा। अब यहां पे e टू दी पावर एक्स का वैल्यू क्या बनेगा, t प्लस क्या बनेगा, यहां से हमको जरूरत पड़ने पर क्या कर सकते हैं, e टू दी पावर एक्स को यानी कि x वाले टर्म को t के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर। अब देखिए यहां से, अब जो मेरे पास यहां पे क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए, देखिएगा यहां से dx और dx का वैल्यू dt बाई कितना, dt बाई e टू दी पावर एक्स। यहां देखिएगा पहले 1 रख देते हैं और यहां पे dt कर दिए, क्या कर दिए, dt, और यहां से क्या ले लिए, e टू दी पावर एक्स, और ये वाला टर्म को क्या ले लिए हम लोग, t ले लिए। तो मेरे पास यहां पे दो टर्म है t वाले और एक टर्म है x वाले, तो x वाले को भी क्या करेंगे हम लोग, t में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए यहां से e टू दी पावर x, यहां देखिएगा dt, और ये आपके पास t हो गया, और यहां पर आपके पास क्या हो गया, t प्लस 1 हो गया, बन गया। अब यहां से देखिएगा, अब यहां से इसको क्या करना है, दो पार्ट में इसको तोड़ना है बाय पार्शियल फ्रैक्शन के बेसिस पर। अब देखिएगा पार्शियल फ्रैक्शन में क्या करेंगे, यहां देखिएगा यहां पे t है और यहां पे कितना है, t प्लस 1 है। अब देखिएगा यहां से निकालना सीखे, इसके बाद हम लोग चलेंगे इससे बड़े बड़े क्वेश्चन की ओर चलेंगे। और पार्शियल फ्रैक्शन पे एक क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी बोर्ड हो, हमेशा इंटीग्रेशन में चाहे डिफिनिट हो चाहे इंडिफिनिट हो, एक क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। क्लियर है। अब देखिए यहां से, अब यहां देखिए इस फॉर्म पे सबसे ज्यादा कमांड किसको है, समीर को, फट से a और b का वैल्यू निकाल लेता है। देखिए क्या कीजिएगा, यहां से a बाई पहला टर्म क्या हो गया, t, हम चाहे तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब प्लस यहां पे क्या करेंगे बताइए, b बाई क्या कर दिए, दूसरा टर्म, क्या कर दिए, दूसरा टर्म कर दिया। अब यहां से क्या करना है, इस रिलेशन से आपको a का वैल्यू चाहिए और किसका चाहिए, b का वैल्यू चाहिए। a का वैल्यू निकालते हैं और b का वैल्यू को निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए यहां से, अब a का b का निकालने के लिए सबसे पहला काम यहां देखिएगा 1 बाई टी इंटू टी प्लस 1 हो गया, और इसका भी एलसीएम क्या बनेगा बताइए, टी इंटू क्या बनेगा, टी प्लस 1। यहां से देखिएगा a इंटू टी प्लस 1 प्लस क्या बनेगा, b इंटू क्या बनेगा, b इंटू टी बनेगा, b इंटू टी बनेगा, ठीक है। अब देखिए यहां से b इंटू टी बनेगा, अधिक कर दो, b इंटू टी बनेगा, ठीक है। और ये b इंटू, अब देखिएगा ये टर्म कैंसिल हो गया, यहां से देखिएगा 1 का वैल्यू कितना हो गया, 1 इक्वल टू कितना हो गया, a इंटू यहां से t प्लस 1 और यहां से bt। अब देखिए हमको किसका वैल्यू चाहिए, a और b का वैल्यू बन गया, निकल गया, समझो आपका क्वेश्चन भी निकल गया। यहां देखिएगा, अब यहां पे देखते हम लोग फॉर a का वैल्यू निकालते हैं। किसका वैल्यू निकालते हैं, a का। थोड़ा सा एक लाइन यहां पे पकड़िए, a का वैल्यू निकालने के लिए यहां देखिएगा a के नीचे में क्या मेरे पास है, t है, तो a का वैल्यू निकालना है, तो a के नीचे में जो टर्म रहे, a के नीचे में जो टर्म रहे उसको 0 की इक्वल करके आप वहां से वैल्यू को निकाल लो। तो a के नीचे में यहां भी कितना मेरे पास t है, तो यहां से आपको क्या करना है, t के वैल्यू को 0 करना है। तो ये सिंगल टर्म है, t का वैल्यू कितना बन गया, 0। अब ये t के वैल्यू को क्या करना है, ये वाला इक्वेशन में रख देना है, ये वाला इक्वेशन में रख देना है। किसको रख देना है, t के वैल्यू को। तो t का वैल्यू 0 रखिएगा, ये बताइए कितना हो गया, t का वैल्यू 0, यहां से a हो गया, और t का वैल्यू 0, ये टर्म 0। यहां से बताओ a का वैल्यू कितना बन गया आपके पास, 1। और फिर से किसका वैल्यू चलते हैं, b का वैल्यू चलते हैं। तो b के लिए अब देखिएगा, b का डिनोमिनेटर t प्लस 1, और यहां पे क्या करना है बताइए, t प्लस 1 को 0 कर दिए, तो t का वैल्यू क्या बना, t का वैल्यू आपके पास कितना बना, -1 बन गया। और ये t के वैल्यू को फिर से क्या करना है, यहां पे रख देना है। तो आपके पास देखिए इधर 1 का 1 रहेगा। अब ये वाला पार्ट क्या होगा, 0, और t का वैल्यू -1 करेंगे तो -b बनेगा, और यहां से b का वैल्यू कितना बनेगा आपके पास, बताइए कितना बन गया, b का वैल्यू आपके पास -1 बन गया। अब देखो a का निकल गया, b का निकल गया। अब यहां से करना क्या है आपको, ध्यान से समझिएगा। अब इसके बाद इसका फाइनल स्टेप देखेंगे। अब देखिए मेरे पास यहां से क्या क्या बनेगा, देखिएगा। अब ये वाला टर्म को a बाई टी, और a का वैल्यू मेरे पास कितना, a का वैल्यू 1 बाई कितना हो गया, t प्लस b का वैल्यू कितना, -1, तो -1 बाई कितना हो गया,
t+1, यहां से t+1 और यहां से dt कर दिया। अब बताइए 1/t का क्या बनेगा, log t, और इसका क्या बनेगा, log क्या बनेगा बताइए, t+1 और ये प्लस क्या हो गया, c हो गया। अब ये देखिए log t और t किसको लिए यहां से, e⁻x -1 को लिए हैं, तो ये क्या हो गया e⁻x -1। और यहां पे देखिएगा log t+1 करेंगे, देखिए t+1 करेंगे तो -1 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ओनली क्या बचेगा आपके पास e⁻x + c। आप ऐसे छोड़ सकते हो या नहीं तो log m -log n, तो आपके पास इसको आप क्या लिख सकते हो e⁻x -1 डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हो e⁻x + c लिख सकते हो। यही आपका क्या हो गया, यही आपका आंसर मिल गया। क्लियर है। तो पार्शियल फ्रैक्शन से एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, यहां पे x और यहां से कितना आपके पास x+1 और यहां से आपके पास कितना है x+2। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से इसको हम लोग क्या करेंगे, दो पार्ट में चेंज कर देंगे। तो देखिए इसका रूल क्या कहता है, देखिए दोनों को दोनों x+1 और x+2 दोनों लीनियर है। तो लीनियर वाले के लिए आपको बताए थे, ध्यान दीजिएगा, लीनियर वाले के बताए थे a बाई पहला टर्म क्या हो गया, अब प्लस क्या हो गया b बाई यहां से क्या हो गया दूसरा टर्म हो गया। सही है। अब देखिए यहां से हमको किसका किसका वैल्यू चाहिए, a का वैल्यू चाहिए और b का वैल्यू चाहिए। तो आप यहां से आप इसको क्या करो, एलसीएम ले लो। तो x+1 और बताओ x+2, एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा a इंटू, और यहां से क्या बनेगा b इंटू क्या बनेगा बताइए x+1। अब देखिए ये टर्म क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अब यहां पे आपके पास क्या हो गया x+2 प्लस b इंटू x+1 मिल गया। तो ये देखिए ये जो प्रोसेस करेंगे ओनली किसके लिए करेंगे, ये जो प्रोसेस करेंगे ओनली लीनियर वाले टर्म के लिए करेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों लीनियर हैं। अब यहां पे हमको किसका वैल्यू चाहिए बताइए, 4a का वैल्यू चाहिए। अब यहां पे ध्यान से देखिएगा a का कैसे निकालिएगा, देखिएगा a का वैल्यू के लिए a का डिनोमिनेटर देखिए यहां कितना x+1 है, आप इसको क्या करो डिनोमिनेटर को x+1 को 0 कर दो और यहां से x का वैल्यू कितना बनेगा मेरे पास -1, और ये -1 को आप ये वाला इक्वेशन में रख दो। क्लियर है। ये -1 को क्या करेंगे, ये जो एलसीएम लेने के बाद जो इक्वेशन आया है इक्वेशन 1 आप उसमें रख दो। अब देखिए यहां से दोनों तरफ रखना है, ऐसा नहीं कि किसी एक तरफ रखना है, दोनों तरफ रखना है x के वैल्यू को। यहां पे x का वैल्यू कितना -1। अब देखिए x का वैल्यू -1, अब ये बताइए कितना होगा, x का वैल्यू -1 तो -1 + 2 कितना होगा +1, तो कितना बनेगा a बनेगा। अब देखिए यहां से देखिए x का वैल्यू -1 तो b वाला टर्म आपके पास 0, तो a कितना आ गया आपके पास बताइए, यहां से a का वैल्यू कितना बन गया आपके पास -1, a का वैल्यू कितना मिल गया आपके पास -1 मिल गया। क्लियर है। चलिए अब इसी तरह से b निकालना है, क्या निकालना है b। तो b के लिए क्या करना है, यहां देखिएगा b का डिनोमिनेटर x+2 और x+2 को 0 कर दिए तो x का वैल्यू क्या बन गया यहां से x का वैल्यू -2, ठीक है। अब ये -2 को कहां रखना है, पहला इक्वेशन में रख देना है। क्लियर है। अब देखिए पहला इक्वेशन रखेंगे तो x का वैल्यू कितना रख दिए बताइए -2। अब देखिए जब x का वैल्यू -2 रखेंगे तो ये वाला टर्म 0, तो ये वाला टर्म 0 प्लस x का वैल्यू कितना -2, तो -2 + 1 कितना हो गया -1, तो ये वैल्यू कितना हो गया आपके पास -b हो गया, और b का वैल्यू कितना बन गया आपके पास बताओ, b का वैल्यू 2 बन गया। तो अब यहां से a का वैल्यू मिल गया आपको और b का वैल्यू मिल गया। बस अब क्या करना है आपको, यहां से आप देख लीजिए, अब आपको करना क्या है देखिएगा, यहां से ये वाला टर्म को चेंज किया हम लोग a, और ये कितना है आपके पास -1, और यहां से कितना हो गया अब प्लस b वाला टर्म आपके पास कितना है 2 है, यहां पे 2 और यहां से कितना है x+1, और ये क्या बन गया आपके पास dx बन गया। अब यहां देखो लिमिट्स कहां से कहां है, 1 से कितना है 2, तो 1 से क्या कर दिया यहां से 2 ले लिया, ठीक है। अब देखो अब इसका क्या बनेगा बताइए,
माइनस में लॉग क्या बनेगा बताइए, x प्लस 1 और प्लस क्या बनेगा यहां से 2 लॉग क्या बनेगा x प्लस 1, x प्लस 2 होगा। किसके नीचे x प्लस 2 होगा, b के नीचे। यहां से क्या ले लिए हम लोग, x प्लस 2 ले लिए, और यहां से क्या ले लिए x प्लस 2, और यहां से क्या कर दिए dx कर दिए, dx कर दिए। dx तो अब होगा यहां पे नहीं, लिमिट्स कितना से कितना हो गया, 1 से 2 हो गया। अब यहां देखिए क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लेना है। तो थोड़ा सा पहले ये वाला टर्म को क्या करते हैं, थोड़ा सा यहां से अरेंज कर लेते हैं। कैसे अरेंज कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। पहले देखिए ये वाला टर्म को लिख देते हैं, इसको आप क्या लिखिएगा बताइए, log x प्लस 2। अब माइनस क्या लिखेंगे यहां से बताइए, log x प्लस 1, और यहां से 1 से क्या लिख दिए 2 लिख दिया, लिख दिए। पहले log वाले टर्म को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लिमिट्स को रखेंगे। अब देखिए यहां से, अब ये मेरे पास या तो यहां से क्या कर सकते हैं, नहीं तो बैठा दो आप लिमिट, क्या होगा देखिएगा, log अपर लिमिट कितना 2, अपर लिमिट कितना 2, 2 रखेंगे, 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, ये 16 हो गया माइनस, और ये क्या बनेगा बताइए, log 3 हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कितना होगा बताइए, लोअर लिमिट 1 कितना हो गया log 3, तो log 3 का स्क्वायर log 9 माइनस ये कितना बनेगा बताइए, log कितना हो गया log 2 हो गया। अब इसी को क्या कर सकते हैं आप, इसी को आप सिंप्लीफाई कर लो, और सिंप्लीफाई करने के लिए आपको देखिए क्या करना पड़ेगा, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, log m माइनस n, तो 16 बाई क्या बनेगा 3, और ये क्या बनेगा log m माइनस n 9 बाई क्या बनेगा 9 बाई 2 हो गया। और फिर से इसको क्या करो, log m माइनस log n कर देते हैं, फिर से log m बाई n, तो 16 बाई 3 और 9 बाई 2 करेंगे तो 2 बाई कितना हो जाएगा, ये 2 बाई 9 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये कितना बनेगा log 32 बाई 27, यही क्या हो गया आपका, ये आपका आंसर हो गया। तो ये आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन से एक बहुत ही बेहतरीन से क्वेश्चन था आपके लिए। देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम यहां से देखिएगा, यहां से करना क्या है, यहां से dx हो गया आपके पास, और यहां पे कितना हो गया x क्यूब। अब यहां से क्या करते हैं, यहां से x टू दी पावर 4 को, x टू दी पावर 4 को यहां से कॉमन निकाल लेते हैं। क्लियर है। अब देखिए यहां से जैसे x टू दी पावर 4 को कॉमन निकालेंगे तो x टू दी पावर 4 यहां पर आएगा, और यहां पर पावर 1/2 है, तो पावर 1/2 यहां भी होगा। अभी देखिए x का पावर 4 यहां से निकालेंगे तो 1 हो गया, और यहां 1 है तो 1 बाई क्या बनेगा x टू दी पावर 4 बनेगा, और पावर कितना हो गया 1/2 बन गया। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग बताओ, dx, यहां देखिएगा पावर 4 पावर 2 और यहां से पावर 3, x टू दी पावर क्या बन गया आपके पास x टू दी पावर 5 हुआ। अब यहां पे x टू दी पावर 5 हो गया, और यहां पर देखिए क्या बनेगा 1 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 4 को पावर क्या लिख सकते हैं -4 लिख सकते हैं। अब ऐसा करते हैं, यहां से t के वैल्यू को 1 प्लस एक्स टू दी पावर कितना ले लिए -4 को रख लेते हैं, रख लिए। अब इसके बाद जब t आपको मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से बताइए dt बाई dx 1 का 0, और इसका क्या बनेगा -4 एक्स टू दी पावर क्या बनेगा -5 बनेगा x टू दी पावर n। तो यहां से dx का वैल्यू क्या बनेगा -dt, और यहां से 4 एक्स टू दी पावर कितना हो गया -5 बनेगा। किसका वैल्यू आ गया आपके पास, यहां से dx का वैल्यू मिल गया। क्लियर है, मिल गया। देखिएगा बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन हर साल लगभग हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यहां से देखिएगा dx, ठीक है, और dx कितना मेरे पास है बताइए -dt, और यहां से कितना 4x टू दी पावर -5। अभी किसका वैल्यू रखे हैं, सिर्फ और सिर्फ dx के वैल्यू को रखे। अब यहां पे कितना आपके पास है बताइए, ये तो x टू दी पावर 5 रहेगा ही आपके पास, और देखिए ये वाला टर्म को क्या रखे हैं t रखे हैं, तो t रखे हैं तो t का पावर कितना हो गया 1/2 हो गया। अब देखिए ये दोनों टर्म क्या हो गया x टू दी पावर -5 एक्स टू दी पावर +5 कैंसिल हो गया। तो अब यहां पर आपके पास यहां से -1/4 को बाहर निकालिए, और t का पर क्या रख दिए -1/2 dt रख दिए।
अब बताइए कितना हो गया, -1/4 और t का पावर -1/2 + 1 कितना बनेगा, 1/2 बनेगा। तो ये t का पावर 1/2 और यहां से 1/2, देखिए 1/4 1/2 कितना बनेगा, -1/2 और t का पावर 1/2 और t का वैल्यू यहां से 1 प्लस कितना हो गया, x का पावर -4 ऐसे लिखो, और या नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं उसको, पावर कितना हो गया 1/2 प्लस क्या हो गया, c हो गया आपके पास। क्लियर है, तो लिखिए फटाफट, फिर से चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं मेरे पास यहां से 9 माइनस, यहां देखिएगा 9 माइनस कितना आपके पास है, और 4x² है। तो यहां से सबसे पहला काम यहां से देखिए क्या करते हैं, 9 हो गया यहां से, और ये जो 9 है 9 को कॉमन निकाल लेते हैं, 9 को क्या करते हैं यहां से हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। तो 1 माइनस क्या बनेगा, 4 क्या बनेगा, 9x² बनेगा, और ये 1/3 बाहर निकल गया आपके पास, और यहां से ये बताइए कितना हो गया, 1 माइनस 2/3 क्या हो गया, x² आ गया। अब ये देखिए ये किसका फॉर्मूला होता है, याद कीजिए आप, और dx बाई 1 माइनस x², इसको हम लोग लिखते हैं साइन इनवर्स, क्या लिखते हैं, x लिखते हैं। तो यहां से इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/3 साइन इनवर्स x, यानी कि 2/3 इंटू x। एंड अब यहां पे देखिएगा x का कोएफिशिएंट कितना, 2/3, तो 2/3 से यहां से क्या कर दिए, 2/3 से यहां से हम लोग और डिवाइड कर दिए। क्लियर है, अब यहां से देखिएगा थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, 1/3 और यहां देखिए 2/3, तो क्या बनेगा, 3 क्या बनेगा, 2 बनेगा, और यहां पे क्या बनेगा, साइन इनवर्स 2/3 और यहां से x प्लस c बनेगा। ये टर्म कैंसिल, अब आपके पास 1/2 और यहां से साइन इनवर्स कितना बनेगा, 2/3 इंटू x प्लस क्या बनेगा, ये आपके पास c बन जाएगा आपके पास। क्लियर है, लिखिए फटाफट। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग साइन कॉस में चेंज करके भी बना सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, 10 में दिया हुआ है तो 10 में ही रहने देते हैं, 10 में ही बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहला काम यहां पे देखिए करेंगे क्या, यहां से 10x है आपके पास, और यहां से 1, और 1 किसका वैल्यू होता है जी 10 में, 10 45 डिग्री का वैल्यू रख दिए। अब यहां से देखिएगा, और ये वाला 1 को पहले रख देते हैं, 10x हो गया, और यहां पे फिर से क्या रख दिए, 10 क्या रख दिए, 45 रख दिए। बताइए पहला स्टेप और दूसरा स्टेप में क्या क्वेश्चन में कहीं से कोई चेंजिंग है, कहीं से कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है। अब ये बताइए किसका फॉर्मूला आ गया, ये आप बताइए, 10a माइनस 10b डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10a इंटू किसका, 10b का। तो ये किसका फॉर्मूला आ गया बताइए, 10a माइनस किसका, b का। अब यहां पे क्या करना है इसको, 10a माइनस b, तो यहां से क्या करना है, 10a माइनस b, तो 10a, तो a मेरे पास यहां से x है, और b कितना आपके पास है, पाई बाई यहां से 4 dx है। तो अब ये आपके पास बन गया 10x, क्या बन गया 10x, और 10x को जब इंटीग्रेट करते हैं तो क्या बनता है, log sec x। तो 10x और 10x का जगह पे क्या करेंगे हम लोग, यहां से log sec x, तो sec क्या हो गया, x माइनस π/4 प्लस क्या हो गया, c हो गया। यही आपका क्या हो गया, आंसर मिल गया। क्लियर है, तो लिखिए फटाफट। अब यहां पर देखिएगा सबसे पहला काम यहां पे क्या करना है, यहां देखिएगा 1 प्लस x² है, तो इसको चाहे तो हम लोग डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन पर चेंज कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे लीनियर है और यहां पे क्वाड्रेटिक है, लीनियर क्वाड्रेटिक वाले फॉर्म पे हम लोग चेंज कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं इसको हम लोग लीनियर वाले फॉर्म पर कन्वर्ट करने का कोशिश करते हैं। तो इसके लिए देखिए सबसे पहला काम यहां से करना क्या है आपको है, देखिएगा, तो सबसे पहला काम यहां से आपको करना क्या है, t के वैल्यू को क्या ले लेना है, x²। तो यहां से बताइए dt बाई dx, 1 का 0, यहां से 2x हो गया, और यहां से dx का वैल्यू क्या बन गया, dt बाई क्या बन गया, यहां से 2x। अब यहां से बन गया। अब ये देखिए मेरे पास क्वेश्चन यहां से देखिएगा,
यहां देखिएगा dx, और dx का वैल्यू क्या लिखेंगे, dt बाई क्या लिखेंगे 2x, और एक x ये वाले x हो गया मेरे पास, और ये वाले टर्म के जगह पे क्या रखेंगे हम लोग, t को रखेंगे, इसको रखेंगे, t को रखेंगे, और जितने भी t वाले टर्म है सभी को क्या करना है, चेंज कर देना है। अब यहां देखिएगा 1/2 को बाहर निकाल लेते हैं, देखिएगा, और यहां से क्या हो गया, x इंटू एक्स कितना हो गया, एक्स स्क्वायर बन गया आपके पास। अब यहां से एक्स स्क्वायर का वैल्यू करेंगे तो कितना होगा, t-1 होगा, तो मेरे पास t इंटू यहां से क्या बनेगा, t-1 बन गया, ठीक है। अब यहां से फिर से आप पार्शियल फ्रैक्शन पर इसको एडजस्ट करेंगे, तो यहां से देखते हैं कैसे एडजस्ट करेंगे। यहां से 1 बाई कितना मेरे पास है, t इंटू कितना मेरे पास है, t+1, यहां से a बाई क्या कर देना है, t को कर देना है, b बाई क्या कर देना है, t+1 को कर देना है। अब यहां से कितना हो गया, ये t+1 हो गया, और यहां से एलसीएम लेंगे t, और t+1 बन गया, यहां से a इंटू t+1 हो गया, प्लस क्या हो गया, b इंटू t बन गया। अब यहां से क्या करना है, बारी बारी से a और b के वैल्यू को निकाल लेना है, यहां से ये और ये क्लियर हो गया। अब यहां से देखिएगा a इंटू और t+1, इससे ठीक ये पहले वाले क्वेश्चन आ गया। अब यहां से किसका वैल्यू चाहिए, a का वैल्यू चाहिए, तो a का डिनोमिनेटर t, तो यहां से t का वैल्यू को 0 ले लेना है, तो देखिए क्या हो गया, यहां पर t का वैल्यू को 0 रखना है, तो t का वैल्यू को 0 रखेंगे तो यहां से क्या बनेगा, ये प्लस, और यहां पर t इंटू 0, और यहां से a का वैल्यू कितना बन गया आपके पास 1, a का वैल्यू कितना मिल गया 1। अब b का वैल्यू निकालना है, तो चलिए फॉर b के लिए b का डिनोमिनेटर आपके पास t+1 है, और t+1 को 0 कर दिए, तो t का वैल्यू कितना बन गया -1। अब t का वैल्यू -1 हो गया, और यहां से t का वैल्यू -1, तो ये टर्म 0, और t का वैल्यू -1, तो कितना हो गया -b, तो b का वैल्यू कितना बन गया आपके पास, बताओ, b का वैल्यू आपके पास -1, a और b का वैल्यू आ गया, बस यहीं से आ जाते हैं 1/2, यहां से a का वैल्यू +1, और यहां से कितना हो गया t, अब प्लस b का वैल्यू -1, यहां से कितना हो गया t-1 dt, ये बताइए कितना हो गया, हाफ ऑफ कितना हो गया बताइए log t, और यहां से क्या बनेगा t-1 प्लस c बन गया। अब यहां से t के वैल्यू को रख देना है, तो एक स्टेप के बाद रखेंगे हम लोग log m-n, तो log t बाई यहां से क्या लिख दिए t-1 प्लस c लिख दिए, तो हाफ ऑफ देखिए कितना लिख दिया। अब यहां देखिएगा t का वैल्यू मेरे पास 1 प्लस कितना है, t का वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और t-1 का वैल्यू कितना हो गया, यहां से एक्स स्क्वायर प्लस सी हो गया। तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या कर दिए, लीनियर वाले फॉर्म पे कन्वर्ट कर दिए हैं, और लीनियर वाले फॉर्म पे कन्वर्ट करके बनाएंगे, या नहीं तो डायरेक्ट भी आप इसको क्वाड्रेटिक वाले फॉर्म पर चेंज करके डायरेक्ट आप यहां से बना सकते हो। क्लियर है, तो लीजिए फटाफट, लिखिए फटाफट, इसके बाद हम लोग फिर से चलते हैं अगले क्वेश्चन। यहां पे देखते हैं हम लोग, यहां पे 2x है, और यहां पे कितना है एक्स स्क्वायर है, यहां भी कितना है एक्स स्क्वायर है, तो यहां से क्या देखते हैं एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है 2x। तो सबसे पहला काम यहां से हम लोग क्या करते हैं, t के वैल्यू को क्या ले लिए एक्स स्क्वायर, तो यहां से dt बाई dx कितना बनेगा, यहां से 2x बनेगा, तो यहां से बताइए d कितना हो गया 2x हो गया, यहां से मेरे पास dx का वैल्यू क्या बन गया dt बाई 2x। क्लियर है, अब देखिए यहां से, अब यहां पर वैल्यू को रखते हैं हम लोग, देखिए यहां से, अब यहां पे जैसे ही वैल्यू रखेंगे ये 2x और ये 2x क्या होगा कैंसिल होगा, अब मेरे पास क्या बनेगा dt। अब देखिए, अब ये एक्स स्क्वायर को t ले लिए तो t+1 बन गया, और यहां से ये क्या बनेगा t+2 बनेगा। अब देखिए दोनों टर्म यहां पे लीनियर में आ गया, दोनों टर्म किस में आ गया लीनियर में आ गया। अब क्या करना है, ये वाला टर्म को फिर से क्या करना है, यहां से लगाते हैं हम लोग बाई पार्शियल फ्रैक्शन लगाते हैं, तो t+1 कितना हो गया, यहां से t+2, तो क्या करेंगे बताइए, a बाई क्या कर दिए बताइए t+1, और b बाई क्या कर दिए यहां से t+2 को कर दिए।
अब इस रिलेशन के द्वारा हम लोग पहले किसका किसका वैल्यू निकालेंगे, ए और बी के वैल्यू को निकालेंगे। सही है। अब देखो यहां से, अब यहां से जो आपके पास नॉर्मल तरीका है, नॉर्मल तरीका है, क्या करेंगे यहां पे एलसीएम को ले लेना है। क्या बनेगा एलसीएम बताइए, t+1 और कितना हो गया, यहां से t+2, यहां से a इंटू क्या बनेगा, और t+2 यहां से क्या बनेगा, b इंटू क्या बनेगा, t+1 बनेगा। यार ध्यान से सीखिए पहले। अब ये और ये टर्म क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहां से देखिएगा कितना बन गया, a इंटू यहां से t+2 और यहां से b इंटू क्या हो गया, t+, यहां से क्या बन गया, 1 बन गया। अब हमको वैल्यू किसका किसका चाहिए, a का वैल्यू चाहिए और b का वैल्यू चाहिए। अब यहां से देखिएगा फॉर a का वैल्यू निकालने के लिए, देखिए बार बार एक ही काम कर रहे हैं, a का वैल्यू निकालने के लिए a के नीचे में यहां पे कितना आपके पास है, t+1 है। तो यहां से आपको करना क्या है, t+1 के वैल्यू को 0 रखना है और t का वैल्यू कितना आ गया, -1। अब इसमें क्या करना है, t के वैल्यू को -1 यहां से रखना है। 1 बराबर क्या बनेगा, देखिए t के वैल्यू -1 रखेंगे, 2 में से बन जाएगा 1, तो यहां से क्या हो गया, और दूसरा पार्ट 0। यहां से देखो a का वैल्यू कितना आ गया आपके पास, a का वैल्यू 1 आ गया। और फिर से यहां से b का वैल्यू निकालना है। b के लिए क्या करेंगे, जो b का डिनोमिनेटर, और b का डिनोमिनेटर कितना, t+2 है। यहां से और t+2 को 0 करेंगे तो यहां से t का वैल्यू कितना आ गया, -2, और यहां पर रख देना है, उधर कितना हो गया, 1। अब ये वाला टर्म क्या होगा, t का वैल्यू -2 रखेंगे, ये वाला टर्म 0 हो गया, प्लस क्या होगा, t का वैल्यू कितना, -2, तो -2 + 1 कितना हो गया, -b आ गया। और b का वैल्यू कितना आ गया बताइए, b का वैल्यू कितना आ गया, -1। यहां से मेरे पास किसका किसका वैल्यू आ गया, a और b का वैल्यू आ गया। तो अब मेरे पास जो क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन पाइए, देखिए क्या कहते हैं। यहां देखिएगा a/t+1, तो a का वैल्यू मेरे पास कितना है, 1/t+1 प्लस b का वैल्यू -1, और यहां से कितना हो गया, t+2 dt मिल गया। अब यहां से log क्या बनेगा बताइए, t+1, और यहां से क्या बनेगा बताइए, यहां से t+2 + c। अब log m-n, इसको लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, t+1, और यहां से t+2 लिख सकते हैं। तो ये कितना हो गया, log t+1, t का वैल्यू कितना मेरे पास है बताइए, t का वैल्यू को रख देना है, t का वैल्यू x² आपके पास है, तो क्या बनेगा, x² + 1, और यहां भी क्या बन गया बताइए, x² + 1 प्लस क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया। तो दोनों क्वाड्रेटिक टर्म को सबसे पहले क्या किया हम लोग, यहां पे चेंज कर दिए, और चेंज करने के बाद यहां से मिल गया हमको, दोनों को दोनों लीनियर बन गया। क्लियर है, लिखिए फटाफट। देखिए एक और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। सबसे पहला काम क्या करेंगे यहां से, तो सबसे पहला काम यहां से आप देखिए करना क्या है, इसको यहां पे देखिएगा, यहां पे sin qx है, यहां पे कितना है, sin qx है। और यहीं पे यदि sin का पावर 4 रहता, तो sin का पावर 4 रहता तो sin स्क्वायर को बाहर हम रख सकते थे, लेकिन यहां पे sin qx है, और एक sin मेरे पास और आ जाता है, तो sin का पावर 4, और sin का पावर 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो sin स्क्वायर x को हम लोग बाहर कर सकते हैं। तो देखिएगा इसके लिए क्या करना है आपको, इसके लिए देखिए क्या करते हैं हम लोग, cos a - b, तो cos a, और यहां से cos b, cos a cos b, और माइनस क्या होगा बताइए, प्लस क्या होगा, यहां से sin a, और यहां से क्या हो गया, sin क्या रख दिए, b रख दिए। अब यहां देखिएगा sin x है, कितना है, sin x है, तो ये वाला में क्या करता है, sin x को हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, और जैसे ही sin x को कॉमन निकालेंगे तो यहां पे देखिए कितना हो गया, sin का पावर क्या हो गया, 4x हो गया, क्योंकि sin का पावर 3 पहले से मेरे पास था। अब देखिए ये sin x को कॉमन निकालिए, यहां क्या बच गया, sin अल्फा, और यहां देखिएगा cos अल्फा है, cos x है, और जैसे ही sin x को कॉमन निकालेंगे, क्योंकि sin वाला टर्म है मेरे पास नहीं है, तो sin x से डिवाइड होगा तो cos बाई sin cot बनेगा, क्या बनेगा, यहां से क्या बन गया, cot, यहां से x बन गया। अब यहां से देखिएगा थोड़ा सा और अरेंज कर लेते हैं, और ये sin स्क्वायर क्या हो गया, यानी कि sin स्क्वायर x हो गया, और यहां पे क्या बनेगा, sin अल्फा हो गया, और यहां पे cot अल्फा इंटू cot x,
यहां पे याद रखिएगा एक एंगल अल्फा है, एक एंगल एक्स है। अब इसको क्या कर लेते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर एक्स, यहां पे कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स हो गया, और डिवाइडेड बाई यहां पे साइन अल्फा हो गया, और यहां से कॉट अल्फा, और यहां से क्या हो गया, कॉट एक्स हो गया। अब यहां पे देख रहे हैं कि कॉट एक्स और कॉट एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरे पास माइनस में कॉसेक स्क्वायर एक्स होगा, तो ये वाला टर्म कैंसिल होगा, तो ओनली मेरे पास डिनोमिनेटर में रूट टी होगा। तो यहां पे अब हम लोग क्या करते हैं, यहां से ध्यान से देखिएगा, यहां से टी के वैल्यू को क्या ले लिए, साइन अल्फा ले लिए, और यहां से कॉट अल्फा, और यहां से कॉट एक्स। तो यहां से डी टी बाई डी एक्स, साइन अल्फा 0, और यहां से कॉट एक्स, कॉट अल्फा, कॉट एक्स नहीं कॉट अल्फा, इसका क्या बनेगा, माइनस में क्या बनेगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स बनेगा, बना लिए। अब यहां से dx का वैल्यू क्या लिखेंगे, माइनस dt, माइनस dt, और ये वाला टर्म इधर आ जाएगा, माइनस को पहले लिख लिए, देखिए कॉट अल्फा, और यहां से क्या हो गया, कॉसेक स्क्वायर एक्स बन गया। अब मेरे पास यहां से क्वेश्चन पर आ जाते हैं, बस एक लाइन यहां से और अब सिंप्लीफाई कर देना है, और इसके जगह पर रूट टी होगा, और यहां पे क्या बनेगा, माइनस डी टी, यहां से कॉट एक्स, और यहां से कॉसेक स्क्वायर एक्स हो गया। ये टर्म आपके पास क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अब मेरे पास यहां से देखिएगा, यहां से क्या बच गया आपके पास, कॉट एक्स, और यहां से कॉट एक्स। थोड़ा सा यहां से देखिएगा, हम लोग थोड़ा सा लिखने में यहां से गलती किए हैं, क्या गलती किए हैं देखिएगा, यहां से साइन एक्स को कॉमन निकालिए, साइन अल्फा, और यहां से कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स बाय साइन एक्स कॉट एक्स हुआ, और यहां पे कॉस अल्फा, यहां से कॉट अल्फा नहीं है मेरे पास, यहां पे क्या है, यहां से कॉस अल्फा, और जहां जहां कॉट अल्फा है उसके जगह पर क्या रख देना है, यहां से कॉस अल्फा रख देना है, और यहां पर भी क्या रख देना है, यहां से कॉस अल्फा रख देना है। तो कॉस अल्फा रख दिए, और यहां पर भी क्या होगा आपके पास, यहां पर कॉस अल्फा होगा, यहां पर भी क्या बनेगा, कॉस अल्फा होगा, और यहां पर भी क्या होगा, कॉस अल्फा वाला टर्म होगा, और यहां पर भी क्या होगा, कॉस अल्फा होगा। अब कॉस अल्फा को बाहर निकाल लेते हैं, तो 1 बाई कितना हो गया, कॉस अल्फा, और माइनस टू माइनस, इसको क्या रखेंगे, टी का पर क्या रखेंगे, माइनस 1/2 dt, इसको माइनस क्या कर दिए, सेक अल्फा कर दिए, और टी का पर माइनस 1/2, माइनस 1/2 प्लस 1 कितना बनेगा, 1/2, और फिर से डिवाइडेड बाई 1/2, तो ये बनेगा 2 रूट क्या बनेगा, टी प्लस सी बनेगा, यानी कि -2 सेक अल्फा, और देखिए टी किसको लिए हैं, टी हम लोग, और साइन अल्फा को लिए हैं, और प्लस किसको लिए हैं बताइए, कॉस अल्फा को लिए हैं, और किसको लिए हैं, यहां से कॉट एक्स प्लस सी, यही क्या हो गया आपके पास, आंसर बन गया। क्लियर है। तो यहां से देखिएगा एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन ये आपके लिए था।